Dear students, Assalamu alaikum. Today we will discuss iron and steel industry. Like other industries, iron and steel industry too comprises various inputs. उसके बाद इनपुट्स के बाद प्रोसेसेस और आउटपुट्स जो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था। तो जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है ये फीडर इंडस्ट्री मानी जाती है, क्योंकि जो भी प्रोडक्ट्स आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में निकलते हैं वो बाकी इंडस्ट्रीज़ में रॉ मटेरियल के तौर पर काम आ जाते हैं, क्योंकि बाकी जो मशीनरी है उसके जो पुर्जे होते हैं वो आयरन और स्टील के होते हैं। इसी वजह से ये बाकी इंडस्ट्रीज़ को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है। द इनपुट्स फॉर द इंडस्ट्री इंक्लूड रॉ मटेरियल्स, जिसमें जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल होता है उसमें आयरन ओर होता है, कोल और इसके अलावा लाइमस्टोन। इसके साथ साथ इसमें लेबर की ज़रूरत पड़ती है, जो वहाँ पे वर्कर्स होते हैं जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में काम करते हैं। इसके अलावा इसके लिए पैसा भी होना चाहिए, तो इसके लिए साइट भी फिजिबल होनी चाहिए जहाँ पे इस इंडस्ट्री को लोकेट किया जा सके, और इसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत भी होती है। जो इसमें प्रोसेस होती है, जो आयरन ओर को स्टील में तब्दील करती है, इसकी बहुत सारी स्टेजेस होती है, जिन स्टेजेस से गुज़र के ये रॉ मटेरियल जो है ये एक प्रोडक्ट में तब्दील हो जाता है। तो द रॉ मटेरियल इज़ पुट इन द ब्लास्ट फर्नेस वेयर इट अंडरगोज स्मेल्टिंग। पहले इसमें स्मेल्टिंग होती है। एक्चुअली स्मेल्टिंग इज़ द प्रोसेस इन विच मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर ओर्स बाई हीटिंग बियॉन्ड द मेल्टिंग पॉइंट। जहाँ पे उनको हीट की जाती है आयरन ओर को बियॉन्ड द मेल्टिंग पॉइंट, तब जाके उसमें से एक्सट्रैक्ट किया जाता है मेटल को। तो उसके बाद इसको रिफाइंड किया जाता है। तो आउटपुट के तौर पर the output obtained is steel which may be used by other industries as a raw material, जो बाकी इंडस्ट्रीज में रॉ मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। Steel is tough and it can easily be shaped, cut or made into wire. इसके अलावा जो स्पेशल एलाइज होते हैं जो हमारी गाड़ियों में लगे होते हैं वो भी स्टील के होते हैं, लेकिन उसमें अदर मेटल्स जो है, बाकी मेटल्स जो है उसको भी ऐड किया जाता है, जैसे अल्मोनियम, निकल और कॉपर उसमें ऐड हो जाता है, जिसकी वजह से जो एलाइज होते हैं उनमें हार्डनेस पैदा हो जाती है, टफनेस पैदा हो जाती है, और उनमें ये एबिलिटी भी होती है कि वो रस्ट को रेजिस्ट करते हैं। स्टील जो है, स्टील इज़ ऑफन कॉल्ड द बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री, क्योंकि जो मॉडर्न इंडस्ट्रियल सिस्टम है उसमें स्टील की बहुत अहमियत है। ऑलमोस्ट एवरीथिंग वी यूज़ इन is either made of iron or steel or has been made with tools and machinery of these materials। जैसे कि हमारे पास शिप्स है, ट्रेन्स है, ट्रक्स है, ऑटोमोबाइल्स है, इन सारी चीज़ों में आयरन और स्टील का इस्तेमाल किया जाता है। इसी वजह से जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री होती है वो बाकी इंडस्ट्रीज़ को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि एक गाड़ी है उसमें जो पुर्जे लगे होते हैं वो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री से आ जाते हैं। इसके अलावा इवन द सेफ्टी पिन्स एंड द नीडल्स वी यूज़ आर मेड फ्रॉम स्टील। जो हम सुई इस्तेमाल करते हैं, हमारे पास जो लोहे के कील होते हैं, नेल्स जो होते हैं, वो भी इसी इंडस्ट्रीज़ के प्रोडक्ट्स में से आते हैं। इसके अलावा जो ऑयल वेल्स आर ड्रिल्ड विद स्टील मशीनरी। अगर हम ऑयल को ट्रांसपोर्ट करते हैं पाइपलाइन्स के ज़रिए, वो जो पाइपें होती हैं वो भी स्टील की बनी होती है। मिनरल्स आर माइनड विद स्टील इक्विपमेंट्स, फार्म मशीन्स आर मोस्टली स्टील। इसके अलावा जो
बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं उनमें भी स्टील का इस्तेमाल किया जाता है, उनकी फ्रेमवर्क के लिए स्टील का इस्तेमाल किया जाता है। आई थिंक दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।